नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के समारोह में शामिल हुए। बीजेपी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है, जिसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने। खबर संभल से है, जहां बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। बता दें कि मुस्लिम इलाके में बावड़ी मिलने से हड़कंप मच गया है। पिछले कई दिनों से इलाके में खुदाई का काम जारी है। सनातन संघ के कार्यकर्ताओं ने 21 दिसंबर को डीएम को शिकायती पत्र दिया था, जिसके बाद आज एएसआई की टीम मौके पर साक्ष्य एकत्रित करने पहुंची है। पिछले 5 दिनों से लगातार जारी बावड़ी की खुदाई में अब तक 13 सीढ़ियां और 4 कमरे मिल चुके हैं। वहीं जमीन के अंदर खुदाई के बाद खुफिया रास्ता मिलने का दावा किया जा रहा है। लगभग 200 वर्ष पुरानी बावड़ी बताई जाती है। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है, जिसमें 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताई जाती है और कहते हैं कि जो बिलारी के राजा थे, उन्होंने अपनी रानी के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया था। और बीच में ये भी है कि एक सैन्य पड़ाव के लिए भी इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था। दो अलग अलग तरह के मत मिलते हैं। तो जो बावड़ी है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और उसका मूल स्वरूप वापस लाया जाएगा, ताकि यहाँ पर्यटन बढ़े, तीर्थाटन बढ़े और आर्थिक दृष्टि से संभल एक और कदम आगे बढ़े। खबर सहारनपुर से है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में गोली लगने से एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। बता दें कि मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवक को उस समय गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जब वह दुकान खोलकर बाहर झाड़ू लगा रहा था। वहीं परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि नाबालिग बताकर 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जिन आरोपियों के नाम दिए गए हैं उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। जी, रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जंजीरा समस्तपुर, हाईवे का ही गांव है। उसमें कुछ दिनों पूर्व एक परिवार में आपसी रंजिश के कारण की वजह से 2 लड़कों ने एक लड़के को फायरिंग करी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से चोटिल हुआ था। दोनों ही लड़कों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर असला बरामद कर और उनका जो वाहन प्रयुक्त हुआ था घटना में उसको बरामद कर दोनों ही लड़कों को मुकदमे में जेल भेज दिया गया था उनको। और अभी उसका इलाज चल रहा था चोटिल का, और कल हमें सूचना मिलती है दिन में कि वो एक्सपायर कर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो आज जो शव है उनका, जो देहरादून में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ पे देहरादून में ही इनका पीएम हुआ और उसके बाद शव जो है वो आज क्रिमेशन के लिए यहाँ पर आया था। जो इनका घर है वो भी बिल्कुल ऑन हाईवे ही है और उस वजह से आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इकट्ठा होने की वजह कोई पुलिस या प्रशासन से नाराजगी नहीं थी। जो लोगों के आसपास के लोगों की सहानुभूति की वजह से वहां पे लोग इकट्ठा हुए और वहां पर कुछ टाइम के लिए इस भीड़ इकट्ठा होने से कुछ वाहन भी रुके होंगे। उसके बाद वहां पर हमारे सीओ साहब पहुंचते हैं मौके पर और पुलिस जितने भी कर्मी थे वही पहुंचे। परिवार को पूरा आश्वस्त किया गया। उनकी कुछ क्वेरीज थी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो उनको भी उनके बारे में संतुष्ट किया गया उनसे, और जो छोटी मोटी उनके जो पॉइंट्स रह गए हैं जो वो चाहते हैं कि विवेचना में हम सम्मिलित करें, सीओ साहब ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि वो सम्मिलित होंगे। और इसी के बाद वहां पर बॉडी का क्रिमेशन कर दिया गया है और अभी जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है वहां पर। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ कर साइबर कैफे और जन सेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। जब रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई। बाकी 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 21 दिसंबर 2024 को कस्बा अम्बेठा के मेन बाजार में एक जन सेवा केंद्र में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की थी, जिसके बाद वादी की तहरीर पर थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 टीम्स का गठन कर जो घटना में शामिल अभियुक्तगण की तलाश लगातार जारी थी। इसमें आज मुखबिर की सूचना पर गंगो अम्बेठा मार्ग पर जब चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अभियुक्त आए और उन्होंने रोकने का जब पुलिस पार्टी द्वारा इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी एवं
ईक की तरफ भागने लगे। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है तथा उसके जो अन्य दो साथी हैं वह कोहरे का फायदा उठाकर ईक में वहां से भाग निकले हैं और फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। जो घायल अभियुक्त है उसकी पहचान निखिल के रूप में हुई है। ये ग्राम खैरसाल का रहने वाला है और इसके कब्जे से जो लूटा हुआ एक आईफोन मोबाइल तथा 22,300 कैश एवं 7 सिम कार्ड अलग अलग कंपनियों की और एक छोटा कीपैड फोन बरामद हुआ है तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और अवैध असले और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ की गई है। इसने अपने अन्य दो साथी जो आज पुलिस पार्टी की फायरिंग के ऊपर फायरिंग में जो शामिल थे उनके नाम उसने बताए हैं और उसने ये भी बताया कि ये जो गैंग है पूरा सभी उस घटना में ये लोग भी शामिल थे, अम्बेठा में जो लूट हुई थी, और अन्य साथियों के भी नाम इन्होंने बताए हैं। इसमें घायल का प्राथमिक इलाज करने के लिए हॉस्पिटल रेफर कराया गया है तथा इसमें पूरे प्रकरण में थाना नकुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जो इनके फरार साथी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु भी टीम लगातार प्रयासरत है। खबर सहारनपुर से है, जहां एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक जलाने वाले 3 कोल्हू को सील कर दिया है। बता दें कि मौके पर पहुंचे एसडीएम ने सभी कोल्हुओं की भट्टी में पानी डालकर बंद कर दिया और कोल्हू संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए, ये पहले एक आईजीएलएस आया हुआ था, उसके सापेक्ष में 19 तारीख को यहाँ से टीम गई थी पोल्यूशन की। उनके द्वारा कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी तो बस कुछ लोगों द्वारा वहां पे विरोध किया गया और उन्होंने जो आकर बताया उनके खिलाफ, उनके द्वारा ये बताया गया जो पोल्यूशन की टीम थी कि वहां पर कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर है जिसको वो जला रहे हैं, कूड़ा कहीं से खरीद रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट हो गया, फोम का हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सब चीजें खरीद कर और उसको वो जलाया जा रहा है। तो मेरे द्वारा स्वयं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हुए कि आप स्वयं जाकर इसको देखें। मैं वहां गया, हमने 3 उमाई कोटा में जो कोल्हू थे उन पे एक बार दबिश करी और देखा कि वहां पर कि सच में बहुत बड़े कूड़े के ढेर थे, जिनको तत्काल वहां के उनके जो मालिक थे उनको बुलाया गया। कुछ मालिकों द्वारा वहां पर मेरे समक्ष भी बदतमीजी की गई, तो उसी वक्त जो जिन्होंने शांति व्यवस्था भंग करी उसके तहत उनको 151 में भी जेल भेजा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि वहां पर ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी कोल्हू आगे काम ना करे जब तक कि वो उस वेस्ट को हटा नहीं देता है। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बता दें कि पंजाब और यूपी पुलिस ने एक ऑपरेशन किया जिसके तहत 3 आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य बताए जा रहे थे, उनको ढेर कर दिया है। उनके पास से 2 AK-47 गन मिला है। इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस भी मिला है। मारे गए आतंकियों की पहचान गुरविंदर सिंह, रवि और जसप्रीत के रूप में हुई है। देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें सीएससी पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले इन्हें प्राथमिक उपचार कर सीएससी भेजा गया है और उसके बाद जैसा भी डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है वैसी चीजें की जा रही हैं और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज आज भारत। शुक्रिया।